ठीक है, ये मेरा 2 मूल निकल के आ गया है। ये होता है अल्फ़ा और ये होता है बीटा। इस तरह से स्टेप बाय स्टेप बहुत आसानी के साथ हम लोगों ने इस प्रश्न को सॉल्व कर लिया है। तो क्या कोई दिक्कत है? दिक्कत है। जहाँ पे आप स्टेप मेंटेन नहीं करोगे ना, वहीं दिक्कत है। ठीक है, यदि आप स्टेप में जाओगे, रूट का भी क्वेश्चन तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता है, ये मेरा गारंटी। हेलो एवरीवन, हेलो क्लास 10th के बच्चों। तो अभी हम लोग द्विघात समीकरण चैप्टर नंबर 4 कर रहे हैं और जो मेरा लेक्चर नंबर होगा वो 4th होगा। ठीक है, हम लोग देखेंगे यहाँ पे 3 प्रश्न, इसको करना है सॉल्व। और सॉल्व करने का मतलब है इसका निकालना है मूल, और हमको मूल जो निकालना है वो द्विघात सूत्र से निकालना है। किससे निकालना है? द्विघात सूत्र से। तो चलिए देखते हैं कि द्विघात सूत्र पहले होता क्या है। ठीक है, द्विघात सूत्र का मतलब होता है कि जो मेरा द्विघात समीकरण का जो प्रश्न हो उसमें मूलों की संख्या 2 होती है। कितना होती है? 2 होती है। और जो द्विघात सूत्र है ना सर, वो होता है x = -b प्लस माइनस √b² - 4ac बाय 2a होता है यहाँ पे। ठीक है, लेकिन बहुत सारे बच्चे जो हैं यहाँ पे कंफ्यूज हो जाते हैं। ठीक है, तो इसको हम लोग और सिंपल वे में करते हैं, यानी कि जो x का मेरा वैल्यू निकल के आता है, 2 वैल्यू निकल के आता है, तो इसको हम लोग बहुत आसान से 2 भाग में लिख देंगे। इसको 2 भाग में करके देखते हैं। ठीक है, पहला जो यहाँ पे लिखेंगे -b और यहाँ एक बार हम प्लस लिखेंगे, और फिर इसका जो होता है ना b² - 4ac, इसको हम लोग √d भी लिख सकते हैं, और बाय यहाँ कर देंगे 2a। ठीक है, इस तरह से मेरा पहला मूल निकल जाएगा इस फॉर्मूला से। इसको हम लोग अल्फ़ा भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अल्फ़ा भी। और यहाँ पे x दूसरा मेरा जो मूल निकलेगा उसका फॉर्मूला लगाना है, यहाँ -b और यहाँ माइनस का साइन देना है। अब दूसरी बार माइनस का साइन देना है, और यहाँ √d बाय 2a। ठीक है, इसको हम लोग बीटा भी बोलते हैं, मतलब 2 मूल, एक अल्फ़ा और एक बीटा। और ये जो प्लस माइनस का साइन होता है, इस फॉर्मूला को 2 अलग अलग भाग में बांट देता है, और इसी सूत्र से इस प्रश्न का हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है ना। अब क्या होता है कि प्रश्न हम लोगों ने जो लिया है, एक सिंपल प्रश्न लिया है, थोड़ा सा रूट वाला ले लिया है, और एक यहाँ पे इस टाइप का प्रश्न ले लिया है। तो गाइस, थोड़ा सा मेहनत हम लोग को भी करना पड़ता है, आप लोग के लिए अच्छे अच्छे क्वेश्चन लाने पड़ते हैं। तो प्लीज़ यदि चैनल में नए हैं तो चैनलवा को थोड़ा सब्सक्राइब कर दो और लाइक कर दो। कहीं कोनो दिक्कत है कमेंट करके पूछ लिया करो। ठीक है ना। तो चलिए हम लोग इस सूत्र के माध्यम से इस प्रश्न को सॉल्व करते हैं। ठीक है ना। तो चलो क्वेश्चन नंबर 1 लेते हैं। हाँ तो बच्चों, अब हम लोग पहला प्रश्न को देखेंगे। यहाँ पे 2x² - 7x + 3 = 0, ये मेरा पहला प्रश्न है। और जब हम लोग द्विघाती सूत्र से प्रश्न को सॉल्व करते हैं, कुछ नहीं करना है, सबसे पहले हमको a, b और c का मान लिखना है। क्या लिखना है? a, b और c का मान लिखना है। तो हम लोग यहाँ करते हैं। ठीक है, a का जो संख्या होगा यहाँ पे क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। b का जो संख्या होगा यहाँ पे साइन के साथ लेना है ध्यान से। ठीक है, यहाँ -7 हो जाएगा, और c का जो मान होगा वो 3 हो जाएगा। यहाँ तक बिल्कुल क्लियर है। और एक चीज़ हम लोग जानते हैं, यहाँ से हम लोग 2 चीज़ सीखेंगे। पहला कि विविक्तकर में भी किसी को निकालने में प्रॉब्लम है, तो यहाँ से हम लोग सीख जाएंगे। तो क्योंकि b² - 4ac बराबर क्या होता है? d, यानी कि हम लोग सबसे पहले d का मान निकालेंगे। तो d का मान निकालेंगे तो यहाँ हो जाएगा b² - 4ac। चलिए, यहाँ पे b² क्या है? b का जो संख्या है सर -7 है, तो -7 का होल स्क्वायर -4 इंटू a का मान 2 है और c का मान 3 है। a का मान 2, c का मान 3। यहाँ पे मेरा क्या हो जाएगा? 49। ठीक है, -4 2 जा 8, 8 3 जा 24। यहाँ तक क्लियर है। अब मेरा यहाँ पे माइनस करेंगे तो हो जाएगा 5, यहाँ पे हो जाएगा 25, यानी जो d का मेरा मान निकल के आया है वो 25 आया है। कितना आया है? 25। तो यहाँ पे फिर से हम लोग सॉल्व करते हैं। ठीक है, यहाँ पे हम लोग -b का जो मान है ना सर, वो मेरा 7 है सर, -7, यानी कि यहाँ पे लिख देंगे -7, यहाँ पे दे देंगे साइन प्लस माइनस, और यहाँ पे अंडर रूट, यानी कि b²
4ac का जो मेरा मान निकल के आया वो 25 निकल के आया है सर। तो यहाँ सीधे 25 लिख दो आप, ठीक है, बाय 2 इंटू ए का जो संख्या है ना सर वो 2 है सर, यहाँ पे 2 लिख देना है। उसके बाद यहाँ क्या हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, फिर यहाँ पे प्लस माइनस, यहाँ पे √25 का जो आंसर निकल के आएगा वो निकल के आएगा 5। कोई दिक्कत है नहीं, बटा क्या हो जाएगा यहाँ पे 4, ठीक है ना। अब यहाँ पे हम लोग एक चीज़ करेंगे कि यहाँ पे x का 2 वैल्यू निकल के आया था, अभी बताएं कि एक प्लस के साथ वर्क करना है और एक माइनस के साथ वर्क करेगा। यहाँ पे प्लस प्लस फिर एक माइनस के साथ वर्क करेगा नीचे वाला साइन के साथ, फिर बाय 4, और जो मेरा आंसर निकल के आएगा ना सर यहाँ पे 12/4 और यहाँ पे हो जाएगा 2/4, और यहाँ पे जैसे कैंसल आउट होगा यहाँ पे 3 में आंसर निकल के आएगा, और यहाँ पे जो कैंसल आउट होगा यहाँ पे 1/2 मेरा आंसर निकल के आएगा। तो इस तरह से इस प्रश्न को बहुत आसानी के साथ हम लोगों ने सॉल्व कर लिया है, ठीक है। तो आप इसको इसी प्रकार से सॉल्व कर सकते हैं। तो क्या हम लोग दूसरे प्रश्न की ओर जाएं? तो चलिए हम लोग दूसरा प्रश्न देखते हैं, ठीक है ना। हाँ तो माय डियर बच्चों, अभी हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे, ठीक है, जिसमें रूट का क्वेश्चन लिए हैं। किसका क्वेश्चन लिए हैं? रूट का क्वेश्चन लिए हैं, ताकि आप लोग को कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। थोड़ा मेहनत हम लोग भी करते हैं, बहुत ही मेहनत करते हैं, ठीक है ना। तो प्लीज़ चैनल को आप सब्सक्राइब कर दें। क्वेश्चन देखते हैं, 3x² + 2√5x - 5 = 0। सबसे पहले देखेंगे कि ये क्या द्विघात समीकरण है। बिल्कुल सर, क्योंकि उच्चतम घात इसका 2 है, इसलिए ये द्विघात समीकरण है, ठीक है ना। और सर आप बताए थे ना, सबसे पहले जब हम लोग बनाएंगे तो सबसे पहले हम लोग को ए, बी और सी का जो संख्या है वो लिखना पड़ता है द्विघात समीकरण से। यानी कि ए जो संख्या है सर वो 3 है सर, क्या है 3, और बी जो संख्या है ना सर वो है 2√5। कितना है? 2√5। और जो मेरा सी है ना सर वो संख्या -5 है सर, और साइन के साथ संख्या को लेना है, इस बात का ध्यान आपको रखना है। सेकेंड स्टेप में हम लोग को सर निकालना पड़ेगा डी, क्योंकि द्विघात सूत्र में डी का मान जरूरी है। डी बराबर होता है b² - 4ac होता है सर, ठीक है। यानी कि यहाँ पे हम लोग और एक चीज़ नया सीख जाएंगे, विविक्त कर निकालना, जिसको हम लोग डी से डिनोट करते हैं। चलिए b² - 4ac, b का जो संख्या है ना सर वो 2√5 का हो जाएगा होल स्क्वायर -4 गुना ए का जो संख्या है वो 3 है सर, और सी का जो संख्या है वो -5 है सर। यहाँ तक क्लियर है। अब इसको हम करते हैं सॉल्व। यहाँ जब सॉल्व करेंगे ना सर बहुत आसान है, देख लो यहाँ ध्यान से, 2 को 2 बार गुना कर दो, लिख दो 4, और √5 को √5 से गुना करेंगे तब वो अंडर हट जाता है, उसके बदले एक संख्या लिखते हैं 5, ठीक है। फिर हो जाएगा माइनस और माइनस प्लस, इस बात का ध्यान तुम लोग को रखना है एग्जाम के समय। 4 × 12 = 25 हो जाएगा 60। सबसे पहले गुना करेंगे, ठीक है ना। यहाँ हो जाएगा 20 + 60, और जो मेरा आंसर निकल के आएगा, डी का जो मान निकल के आएगा वो हो जाएगा 80, ठीक है ना। अब हम लोग को द्विघात सूत्र में आ जाना है, ठीक है। द्विघात सूत्र में देखेंगे, सूत्र जो बोलता है -b ± √b² - 4ac/2a, ये मेरा द्विघात सूत्र है। इसमें से हम लोग अब सॉल्व करना स्टार्ट कर देंगे। x = हो जाएगा -b, जो मेरा संख्या है यहाँ देख लो 2√5 है कि नहीं। यहाँ हो जाएगा प्लस और माइनस, और b² - 4ac का जो मान निकल के आया वो 80 निकल के आया है सर, बाय 2 गुने ए जो मेरा संख्या है वो 3 है सर। कितना आसान है बताओ, हैं? थोत रहेगा ना, बकलोल रहेगा, गधो रहेगा, वो सीख जाएगा, केनहो कोई दिक्कत नहीं है, बशर्ते तुमको स्टेप का यूज करना है, ठीक है। अब हम यहाँ लिखेंगे x = सर √80 का मान क्या होगा, और एक यहाँ नया चीज़ सीखेंगे। √80 का मान निकालने के लिए हम सबसे पहले इसका निकाल देंगे लघुत्तम, ठीक है ना। लघुत्तम निकालेंगे, 2 का पहाड़ा में 40 बार में कट जाएगा, फिर 2 से लगेगा 20 बार में कट जाएगा, और फिर 2 से लगेगा 10 बार में कट जाएगा, फिर 2 से लगेगा 5 बार में कट जाएगा, है कि नहीं। और अंडर ये संख्या सब अंडर के अंदर है, ठीक है। अब उसका एक रूल्स होता है कि जब सारा संख्या अंडर के अंदर रहेगा
तो दो संख्या के बदले एक संख्या बाहर निकल के आता है, फिर यहाँ दो संख्या के बदले एक संख्या बाहर निकल के आता है, और क्योंकि 5 का जोड़ा नहीं है इसलिए ये संख्या अंडर रूट में ही रह जाएगा। यानी कि अंडर रूट 80 का जो आंसर आएगा ना सर, वो 2 दूना 4 अंडर रूट 5 आएगा। इस बात का क्लियर है? बिल्कुल क्लियर है सर, ठीक है ना। तो चलो हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, ठीक है। चलो अब यहाँ पे हम लोग को -2 अंडर रूट 5, एक बार प्लस साइन यूज करेंगे। कौन सा साइन यूज करेंगे? प्लस, और यहाँ लिख देंगे 4 अंडर रूट 5 जो कि 80 के अंडर रूट 80 के बराबर है, बटा 2 तिया 6, ठीक है ना। और यहाँ एक बार हम लोग लिख देंगे, यहाँ पे हम लोग लिख देंगे x बराबर, ठीक है। अब हम लोग एक बार माइनस साइन के साथ वर्क करेंगे, ठीक है ना, क्योंकि द्विघात समीकरण का 2 मूल होता है। कितना मूल होता है? 2 मूल होता है। तब यहाँ पे एक बार माइनस साइन के साथ लिखेंगे, यानी कि -2 अंडर रूट 5। अब यहाँ कर देंगे माइनस, यहाँ एक बार प्लस किए हैं, यहाँ कर देंगे माइनस, यहाँ हो जाएगा 4 अंडर रूट 5/6। कोई दिक्कत नहीं, ये मेरा 2 मूल होगा, ठीक है। अब इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे अंडर रूट 5 और अंडर रूट 5 आधार मेरा क्या है? सेम है, इसलिए इसको हम लोग ले लेंगे कॉमन। और क्योंकि जोड़ और घटा का साइन है तो हमेशा क्या होगा? घटाव ही होगा, और 4 में 2 जाएगा तो बचेगा 2/6। ये कैंसल आउट होगा, 2 तिया 6 यहाँ पे एक बार में। यानी कि सर इसका जो आंसर निकल के आएगा, यहाँ माइनस साइन रहेगा, ठीक है, सॉरी, इसका जो आंसर निकल के आएगा यहाँ हो जाएगा अंडर रूट 5/3। ये मेरा एक मूल निकल के आ गया है, जो कि बहुत सिंपल वे में हम इसको सॉल्व कर दिए हैं, ठीक है। यहाँ कंडीशन देखते हैं, यहाँ भी वही कंडीशन है, क्योंकि यहाँ पे आधार मेरा सेम है, ठीक है, इसीलिए अंडर रूट 5 को हम लोग ले लेंगे कॉमन, और यहाँ माइनस माइनस हो जाता है प्लस, और माइनस का साइन रह जाता है, यानी कि यहाँ -6/6, ठीक है, 6 हो जाएगा कैंसल आउट, और यहाँ पे बच गया है माइनस अंडर रूट 5। तो ये मेरा 2 मूल निकल के आ गया है, ठीक है, ये मेरा 2 मूल निकल के आ गया है। ये होता है अल्फा और ये होता है बीटा। इस तरह से स्टेप बाय स्टेप बहुत आसानी के साथ हम लोगों ने इस प्रश्न को सॉल्व कर लिया है। तो क्या ना कोई दिक्कत है? दिक्कत है, जहाँ पे आप स्टेप मेंटेन नहीं करोगे ना, वहीं दिक्कत है, ठीक है। यदि आप स्टेप में जाओगे, रूट का भी क्वेश्चन तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता है, ये मेरा गारंटी है। तो क्या हम लोग तीसरे प्रश्न की ओर जाएं? तो चलिए हम लोग अब तीसरा प्रश्न देखते हैं। हाँ, तो अब हम लोग थर्ड प्रश्न को देखेंगे। थर्ड प्रश्न देख रहे हैं, चलो यहाँ देखने से पता चलता है कि कुछ गड़बड़ी है, और जो गड़बड़ होता है ना, अगर ठोकर ठाक के हम लोग को कर देना है सीधा। क्या कर देना है? सीधा। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए, x + 1/x = 3 और x ≠ 0, ठीक है। तो सबसे पहले इसको ठोक ठाक के हम लोग सीधा कर देते हैं, ठीक है ना। अब इसको सीधा करेंगे ना, तो यहाँ पे सीधा इसको कर देते हैं, यानी कि सबसे पहले देखेंगे कि नीचे जो मेरा x है ना, वो तीनों से मल्टीप्लाई हो जाना चाहिए, इससे भी और इससे भी मल्टीप्लाई करते हैं। चलो एक यहीं पे सॉल्व कर देते हैं, यानी कि सर x को x से कर देना है गुना, प्लस x गुना 1/x जो बराबर x गुना 3, यानी कि तीनों पद से x को गुना कर देना है। कब? जब x मेरा नीचे रहेगा, ठीक है। फिर देखेंगे इसको गुना किए तो सर हो जाएगा x², फिर यहाँ पे हो जाएगा कैंसल आउट, बच जाएगा 1 = हो जाएगा 3x। कोई दिक्कत है? नहीं दिक्कत है सर। और इसको हम लोग अरेंज करके लिख देंगे x², उसके बाद यहाँ पे प्लस 3x से बराबर के इधर आ जाएगा, हो जाएगा माइनस साइन 3x और प्लस 1 बराबर 0, है ना। इस फॉर्म में इसको लाना है। क्यों सर? क्योंकि द्विघात समीकरण का जो मूल रूप होता है वो होता है ax², ठीक है, प्लस bx प्लस c बराबर 0। ये मूल रूप होता है, यही मानक रूप होता है, और इस फॉर्म में हम इसको ला दिए हैं, ठीक है ना। तो कोई दिक्कत है? नहीं। अब यहाँ से हम लोग सर सबसे पहले a का जो संख्या है, b का जो संख्या है और c का जो संख्या है, इसको लिखना है। जो संख्या यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1,
बी का जो संख्या है साइन के साथ लिखना है -3 और सी का जो संख्या है वो है 1 है सर। यहाँ तक कोई दिक्कत है? नहीं सर। अब यहाँ से सर आप बताएं, सबसे पहले हमको d का मान निकाल देना है। किसका मान निकाल देना है? d का मान। d इज इक्वल टू होता है b² - 4ac होता है सर। और b का जो संख्या है -3 है और साइन के साथ इसको स्क्वायर फॉर्म में ले लेना है 4 गुना, ठीक है, इसको थोड़ा सा मिटा देते हैं, 4 गुना a का मान 1 है और c का मान भी 1 है, यानी कि यहाँ पे 9 गुना हो जाएगा 4, है कि नहीं। और यहाँ पे जो d का मान निकल के आएगा वो हो जाएगा 5। इतना समझ में आया? यहाँ तक पूरा क्लियर है ना? बहुत आसान है। अब इसको सर हम लोग द्विघात सूत्र से सॉल्व करना है, ठीक है। तो चलिए हम लोग d का मान यहाँ लिख देते हैं, सॉल्व करने में आसानी होगा, ठीक है ना। यहाँ हो जाएगा 5, ठीक है। इसको थोड़ा सा तो अब हम लोग आ जाते हैं सूत्र में। यहाँ पे x² इज इक्वल टू माइनस साइन है, माइनस देंगे b का जो संख्या है, यहाँ से देखेंगे b का जो संख्या है यहाँ पे -3 है, यानी कि -3 प्लस माइनस अंडर रूट और d का जो मान है वो मेरा 5 है। यहाँ तक क्लियर है? फिर एक बाय है, बाय देंगे 2 गुना a का जो संख्या है वो क्या है? a का जो संख्या है ना सर, ये यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1 है सर, यहाँ पे हो जाएगा 1, कोई दिक्कत नहीं। अब इसको x के 2 फॉर्म में लिख देंगे, एक बार प्लस वाला एक बार माइनस वाला फॉर्म में लिख देंगे, यानी कि x इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस माइनस हो जाएगा +3 और प्लस साइन को हम लोग नहीं लिखते हैं, फिर हो जाएगा प्लस अंडर रूट 5/2, फिर यहाँ हो जाएगा x इज इक्वल टू 3 माइनस अंडर रूट 5/2। तो इस तरह से मेरा 2 आंसर निकल के आ गया है। इसको अब हम लोग सॉल्व नहीं कर सकते हैं, तो यही मेरा 2 मूल होगा। किसका? x का, ठीक है ना। तो इस तरह से तीसरा क्वेश्चन भी बहुत आसानी के साथ हम लोग सॉल्व कर लिए हैं। तो आई होप जो अब भी आप लोग का कन्फ्यूज़न था दूर हो गया होगा और आपको दूसरे वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं होगी, ठीक है, उसकी आवश्यकता नहीं पड़ेगी। फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। प्लीज़ चैनल को शेयर, सब्सक्राइब और लाइक्स कमेंट ज़रूर करें।